जी आज हमारा टॉपिक 2.3.2 का सेकंड पार्ट है। हमारे पास जो है गया था, पहला था सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज, उसका सेकंड पार्ट है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ डिफरेंट एटम्स। डिफरेंट एटम्स की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज को आपने एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले ये बात कि आयोनाइजेशन एनर्जीज जो है वो हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ज़्यादा टाइटली बाउंड है। एटम्स के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स ने जो है न्यूक्लियस के अराउंड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाया हुआ है, उनके अंदर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। हम कहते हैं कि उसके न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो चेंज होती है विद चेंजिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर चेंज होने से फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो भी क्या होती है, चेंज होती है। मिसाल के तौर पर कोई एलिमेंट है, उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी कम होगी। बिल्कुल उसी तरह सेम एलिमेंट है लेकिन उससे मिलता जुलता उससे अगला एलिमेंट है, उसका एनर्जी ज़्यादा होगी। वजह कि फर्स्ट के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और सेकंड के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इससे उसकी फर्स्ट एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा एंडोथर्मिक होती है। इट मीन कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो हमें एनर्जी जरूरत होती है उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो वो एनर्जी एंडोथर्मिक है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, इसीलिए हम कहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ग्रुप की बात अगर हम करें तो ग्रुप में हम कहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। व्हाई? बिकॉज व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। व्हाई? इसकी रीजन क्या है कि क्यों डिक्रीज होती है? तो इसकी रीजन ये है कि टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। एटॉमिक नंबर ज़्यादा तो साइज ऑफ एटम ज़्यादा, साइज ऑफ एटम ज़्यादा तो शेल ज़्यादा, शेल ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन्स के न्यूक्लियस से फासले ज़्यादा, फासले ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान है, न्यूक्लियर चार्ज कम है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है ग्रुप में। मिसाल के तौर पर आप हीलियम नियॉन आर्गन को देख लें, ये ग्रुप जो है 8 थे जिसको नोबल गैसेस एलिमेंट कहते हैं। हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन रेडॉन, टॉप टू बॉटम उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इस तरह वो कहते हैं अगर हम लिथियम सोडियम पोटाशियम ओबिडियम सीजियम फ्रांसिसियम को देखें, जिसको हम कहते हैं ग्रुप फर्स्ट जो है हमारे पास कौन कौन से, लिथियम सोडियम पोटाशियम ओबिडियम सीजियम और फ्रांसिसियम, इन सब की वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन टॉप टू बॉटम एटॉमिक नंबर बढ़ने से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। वो कहते हैं कि अगर एटम लार्ज साइज का होगा तो इजी टू सेपरेट इलेक्ट्रॉन, तब हमें एनर्जी की जरूरत कम होगी, क्योंकि एटम लार्ज साइज का है, न्यूक्लियस का होल्ड कम है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम है, इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी क्या होगी, कम होगी। अगर हम पीरियड की बात करते हैं तो हम कहते हैं पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। वाई? क्यों इंक्रीज होती है? बिकॉज की पीरियड में जब हम मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। वजह क्योंकि पीरियड में जब हम जाते हैं तो पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। उसकी रीजन ये है कि पीरियड में जो एलिमेंट का साइज है वो नहीं बढ़ता, साइज नहीं बढ़ता, बट न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग। इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद शेल्स में ऐड होते जाते हैं, साइज नहीं बढ़ता। ठीक है जी। वो कहते हैं कि नोबल गैस जो है इनकी हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है पीरियड के अंदर। और नोबल गैसेस के अलावा जो फर्स्ट ग्रुप हमारे पास है, इससे मुराद क्या है, फर्स्ट ग्रुप पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट ग्रुप है या पहला पहला जो मेंबर है। मिसाल के तौर पर अगर हम सेकंड ए ग्रुप को देखें या सेकंड पीरियड को देखें तो हाइड्रोजन के बाद क्या है, लिथियम। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे क्या है, कम है। और उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू इंक्रीज इन शेल इंक्रीज नहीं होते, सॉरी, पीरियड में शेल इंक्रीज नहीं होते, ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद शेल्स में ऐड होते जाते हैं। देयरफॉर द होल्ड ऑफ nucleus on the valence electron goes on increasing. Due to increase in the hold of nucleus on the valence electron, the removal of electron is become too much difficult. वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है पीरियड में।
न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा, न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा, प्रोटॉन नंबर जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज को, वो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए फिर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। तब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं द सेम शेल में, नए शेल्स इंट्रोड्यूस नहीं होते। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन गोज ऑन डिक्रीजिंग। जो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस में और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वो कम होता जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। इसको आप समझें, ये हमारे पास डिफरेंट पीरियड्स जो है उनके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है ग्राफ की सूरत में आपकी टेक्स्ट बुक में। सबसे पहले जो है आपको दिखाया गया लिथियम। अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो उसकी आयनिक एनर्जी 1000 से स्टार्ट हुई है, और हीलियम की जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, 2500 यानी 2500 तक जा रही है। उसके बाद आप देखें तो वो एकदम से नीचे आ रही है, और लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। अब लिथियम क्या है, अल्कली मेटल है, इसलिए उसकी कम हुई है। हीलियम क्या है, नोबल गैस एलिमेंट है, इसलिए उसकी ज्यादा हो रही है। हीलियम की जगह सबसे ज्यादा नियॉन की उससे कम, आर्गॉन की उससे कम, क्रिप्टॉन की उससे कम, रेडॉन की फिर सबसे कम। मतलब क्या है कि विद the increasing number of electron, with the increasing shell number, with the increasing atomic number and going down the group, the ionization energy goes on decreasing. But when we move in a period, the ionization energy goes on increasing, because देखें लिथियम की क्या है, कम है, हीलियम की ज्यादा, फिर बोरान की कुछ कम, कार्बन की फिर ज्यादा, नाइट्रोजन की फिर ज्यादा, फिर नाइट्रोजन के बाद आपके पास कौन सा, ऑक्सीजन की फिर ज्यादा, फ्लोरीन की ज्यादा, नियॉन की फिर, इन सब पहले पहले पीरियड में सबसे ज्यादा। अब नियॉन के बाद फिर हम देखते हैं सोडियम, नोबल क्या अपना अल्कली मेटल में से है, उसकी कम है। सोडियम के बाद फिर मैग्नीशियम की ज्यादा, एल्यूमिनियम की कुछ कम, सिलिकॉन की ज्यादा, फास्फोरस की ज्यादा, सल्फर की ज्यादा। उसके बाद अपना आर्गन जो है, क्लोरीन की ज्यादा, आर्गन की उन सबसे ज्यादा है। फिर आर्गन के बाद आता है पोटाशियम 19 वाला, ये अल्कली मेटल में से है, इसकी फिर कम हो जाती है। पता चला कि अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल जिनकी वैलेंस शेल में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, they have lower value of ionization energy. Why? Because the removal of electron from these atoms is much more easier as compared to those elements which have completely filled octet, or which are near to the completion of the octet, or which are present on the right side of the periodic table. They have the greater ability to attract electron, they have greater electronegativity, therefore they do not easily remove the valence electron, therefore greater amount of energy required to remove these electrons, therefore the ionization energy goes on increasing on moving left to right in a period. यहाँ तक हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।